हेलो दोस्तों, सभी को राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे और अपना मन लगा के पढ़ाई कर रहे होंगे। तो फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों को एक मतलब कि ख़ास जानकारी देने वाली हूँ। जो सीटेट का फॉर्म डाल रहे हैं या जो लोग फॉर्म डाल चुके हैं या जो लोग अभी फॉर्म डालने वाले हैं, तो ये चीज़ उनको मैं बता दूँ, ये चीज़ उनके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाली है। क्योंकि इस चीज़ को बहुत सारे बच्चे बहुत फेस करते हैं। जब हम लोग ये चीज़ जो है कि हमसे गलती हो जाती है तो हमको बहुत पछताना पड़ता है। क्योंकि मेरे साथ ऐसा हो चुका है कि मैं जब से स्टेट का फॉर्म डाल रही थी, तो जो है कि फॉर्म भरते टाइम ये गलती मतलब अक्सर सभी से हो जाती है। जो पहली बार सीटेट का फॉर्म डालता है उससे तो अक्सर ही हो जाती है। तो आप लोगों को जो है कि सबसे पहले तो मैं बता दूं कि मैं सीटेट क्वालिफाइड हूँ। मेरा सीटेट जो है कि क्वालिफाई हो चुका है। अब मैं यूपी टेट की प्रिपरेशन कर रही हूँ और यूपी टेट के बारे में भी आप लोगों को बताती हूँ कि कैसे पढ़ना चाहिए, कैसे आपको अपनी तैयारी करनी चाहिए, खासकर हाउसवाइफ को जिनको टाइम नहीं मिलता है। तो मेरे भी बच्चे हैं, मैं भी हाउसवाइफ हूँ और मेरे 2 बच्चे हैं। तो मैं घर का काम करते हुए और बच्चों को देखते हुए, सारी जिम्मेदारी को करते हुए मैंने सीटेट भी पास किया हुआ है। अब मैं यूपी टेट का भी जो है कि तैयारी कर रही हूँ। मैं अपना एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। तो जैसे होता है कि सीटेट का फॉर्म डालते हैं तो बहुत लोगों को जानकारी नहीं होता है कि फॉर्म में कैसे कैसे क्या भरना चाहिए। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले सीटेट का फॉर्म डालने से पहले बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है आप लोग जो फॉर्म डालते हैं उसमें कि लैंग्वेज का सेक्शन कैसे भरा जाए। देखिए, सीटेट पेपर 1 के लिए भरिए चाहे पेपर 2 के लिए भरिए, सबका नियम एक ही रहता है। लैंग्वेज का सेक्शन भरने के लिए आपको बहुत ज़्यादा मतलब उसको कहते हैं कि बहुत अच्छे से उसको फॉर्म भरना चाहिए। एक एक चीज़ देख के भरना चाहिए कि आप अगर अक्सर लोग सीटेट मतलब फॉर्म भरते टाइम ये गलती हो जाती है। तो मैं आपको बता दूं कि अगर आप चाहे पेपर फर्स्ट हो चाहे पेपर सेकेंड हो, दोनों के लिए बता रही हूँ कि अगर आप लैंग्वेज का सेक्शन भर रहे हैं तो आपको बहुत सावधानी से भरना पड़ता है। क्योंकि अगर वो चीज़ गलत हो जाती है तो उसका परिणाम हमें पेपर के टाइम पे मिलता है। जब हम परीक्षा हाल में बैठ जाते हैं तो हमारे पास जब पेपर आता है तो फिर उस टाइम में हमको बहुत पछतावा होता है हम लोगों को। तो इसीलिए अगर आप लैंग्वेज में फर्स्ट लैंग्वेज इंग्लिश लेंगे तो आपको सेकेंड लैंग्वेज हिंदी लेना पड़ेगा। फर्स्ट लैंग्वेज अगर हिंदी तो सेकेंड लैंग्वेज इंग्लिश, और अगर फर्स्ट लैंग्वेज इंग्लिश तो सेकेंड लैंग्वेज हिंदी। उसका सीधे अपोजिट चलता है। और कभी कभी जब हम लोग गलती कर देते हैं फॉर्म डालने में, तो जब एग्ज़ाम हॉल में जाते हैं तो हमारा जो है कि फर्स्ट लैंग्वेज कहीं हिंदी आ जाता है तो कहीं इंग्लिश आ जाता है। और पढ़ के जो गए होते हैं तैयारी करके वो कुछ अलग ही रहता है। तो उससे जो है कि पूरा सिस्टम ख़राब हो जाता है। उस वजह से जो है कि बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन हो जाता है और एग्ज़ाम जो है कि अच्छे से नहीं हो पाता है। तो परीक्षा में जाने से पहले ही आप लोगों को बता दें कि फॉर्म भरने से पहले आप लोग अपना फॉर्म अच्छे से भरिएगा। क्योंकि ये चीज़ अगर गड़बड़ हो गई तो बहुत दिक्कत होता है। तो अगर आप पेपर फर्स्ट हो या पेपर सेकेंड हो, अगर आप लोग सीटेट का फॉर्म डाल रहे हैं तो लैंग्वेज का सेक्शन बहुत अच्छे से भरिएगा। अगर आप फर्स्ट लैंग्वेज हिंदी ले रहे हैं तो सेकेंड लैंग्वेज आपका इंग्लिश होगा। और अगर आपका सेकेंड लैंग्वेज इंग्लिश होगा, सॉरी, फर्स्ट लैंग्वेज इंग्लिश होगा तो सेकेंड लैंग्वेज आपका इंग्लिश हिंदी होगा। फर्स्ट लैंग्वेज हिंदी तो सेकेंड लैंग्वेज इंग्लिश, और अगर फर्स्ट लैंग्वेज इंग्लिश तो सेकेंड लैंग्वेज हिंदी। ऐसे आपको फॉर्म में डालना होता है। तो मेरा क्या था कि मेरा भी ऐसे गलती हो गया था। जब मैं पहली बार सीटेट का फॉर्म दी थी तो मेरे से तो बहुत ढेर सारी गलतियाँ हुई थी। क्योंकि मेरा साइंस वर्ग का था तो मेरा 8 वर्ड से भरा गया था। मेरा साइंस मैथ से भरना चाहिए तो मेरा SST से भरा गया था। उसका नॉलेज नहीं था। क्योंकि जिस भैया को फॉर्म भरने के लिए दिए वो जैसे भर के दे दी वैसे मैं एग्ज़ाम देने चली गई। फिर दूसरी बार में मुझे पता चला कि नहीं, जिसका जिसका जो सब्जेक्ट होता है उस सब्जेक्ट से भरा जाता है। जिसका साइंस जो BA किया होगा वो SST से भरेगा, और जो क्या मैथ और साइंस से पढ़ा होगा यानी कि BSc किया होगा उसका मैथ और साइंस से भराएगा। तो ये भी गड़बड़ हुआ था मेरे साथ। और दूसरा ये भी हुआ था कि मेरा जो है कि लैंग्वेज में भी गड़बड़ हो गया था। फर्स्ट लैंग्वेज मेरा हिंदी था, सेकेंड लैंग्वेज जो है कि इंग्लिश।
लेकिन जब वहाँ पे गई तो मेरा सेकेंड लैंग्वेज हिंदी और फर्स्ट लैंग्वेज इंग्लिश भर के आ गया था। इसमें भी बहुत दिक्कत, क्योंकि तैयारी करके आप जिस चीज़ का जाते हो वो चीज़ अगर आपको एग्ज़ाम में नहीं मिलेगा तो पूरा तैयारी बेकार हो जाता है, तो एग्ज़ाम देने का कोई मतलब ही नहीं होता। उस वजह से मैं जो है कि मेरा पहला पेपर अच्छा नहीं गया था। फिर दोबारा जब मैं फॉर्म भरी तब सारा चीज़ एक एक चीज़ अच्छे से जो है कि फॉर्म भरी थी, सब चीज़ का जानकारी अच्छे से हो गया था, सब चीज़ अच्छे से फॉर्म भरी थी, तब जाके मैं जब एग्ज़ाम दी तो मेरा अच्छे से जो है कि सीटेट निकल गया था। और बहुत लोगों का तो सीटेट 2 बार 3 बार 4 बार 5 बार दे रहे हैं फिर भी नहीं निकल रहा है। इसके बारे में मैं आप लोगों को बताऊँगी कि सीटेट में किस किस तरीके से पढ़ाई करिए कि आपका जो है कि बहुत ज़्यादा ना हो जाए और आपका जो है कि सीटेट अच्छे से क्लियर हो जाए। तो सबसे ज़रूरी बात यही बताना था कि लैंग्वेज का जो है कि सेक्शन आपको बहुत अच्छे से भरना है। लैंग्वेज अगर आप सही से भरेंगे, और लैंग्वेज में अक्सर सबका गलती हो जाता है, क्योंकि दोनों पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड दोनों एक ही तरीके का होता है, तो उसमें समझ में नहीं आता है। और लैंग्वेज में जो है कि बहुत अच्छे से आपको देख के भरना होता है। तो अगर आपका फर्स्ट पेपर हो या सेकेंड पेपर, लैंग्वेज अगर आपका पहला लैंग्वेज आपका हिंदी है तो दूसरा लैंग्वेज आपको इंग्लिश भरना है। बस इतना ही ध्यान दें। अगर पहला लैंग्वेज इंग्लिश है, दूसरा लैंग्वेज हिंदी भरना है। बस इतना ही आपको ध्यान देना होगा। और अगर आप लोगों को कोई जानकारी चाहिए तो आप लोग मुझे बताइएगा, मैं आप लोगों को जानकारी अपना शेयर करूँगी। और अभी यूपी टेट का मैं तैयारी कर रही हूँ, तो यूपी टेट से भी जानकारी आप लोगों को देती रहती हूँ कि कैसे पढ़ना है, कैसे आपको अपने टाइम में से ही टाइम निकाल के पढ़ना है। तो अगर आप लोगों को जानकारी चाहिए तो आप लोग मुझे मैसेज करिएगा, मैं आप लोगों को बताऊंगी। और फ्रेंड्स, तब तक अच्छे से अपना जो है कि सीटेट का फॉर्म भरिए। और ये बहुत महत्वपूर्ण जानकारी है, बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण जानकारी है, तो इसको अच्छे से देख के आप लोग अच्छे से फॉर्म भरिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे फ्रेंड्स।